पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी? पार्वती, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। स्वामी भ्रमण करते हुए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे बाल बहुत ही उलझ गए। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं है। सोच रही हूँ वह सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहां नदी के तट पर अपने बालों को धो लो, उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और मां पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। मां पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगी। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा, थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर यह बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने यह बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, यह एक छोटी सी झोपड़ी में रह है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए। घने लंबे सुंदर बाल पर वो बाल सोने के क्यों बन गए, इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को मां पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और मां पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। मां पार्वती आप और एक साधारण स्त्री के वेश में। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी मां पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं, अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय मां पार्वती, जय मां पार्वती। इसके पश्चात मां पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और मां पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। भगवान शिव तपस्या से उठे, तभी उन्होंने माता पार्वती को कहीं से आते हुए देखा। अरे देवी पार्वती, आप कहां से भ्रमण करके लौट रही हैं? देवी, लक्ष्मी ने बुलाया था। बहुत दिनों से दोनों मिले नहीं थे तो सोचा आज मिलाऊं। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर लहंगा साड़ी बनाई है। मैं भला एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तुमने? प्रभु, एक रास्ता है, इस दुविधा से बाहर आने का। क्या रास्ता? नंदी, जल्दी बताओ प्रभु, विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी? ये आपको वो बता सकते हैं।